हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 पॉलिटी का चैप्टर 7 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 7 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर ले और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ ले, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 7, मार्केट्स अराउंड अस। हमारे आसपास के बाजार। वी गो टू द मार्केट टू बाय मेनी थिंग्स: वेजिटेबल्स, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक्स, बिस्किट्स एक्सेट्रा। हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सी चीजें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंत मंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियां आदि। इफ वी मेक अ लिस्ट ऑफ द गुड्स दैट वी परचेज, इट वुड बी रियली लॉन्ग। हम महीने का राशन लेने के लिए जब मार्केट जाते हैं और सामान का लिस्ट बनाते हैं कि क्या क्या चाहिए घर में, तो हम पाते हैं कि वो लिस्ट काफी लंबी बनती है। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वो काफी लंबी होगी। There are many kinds of markets that we may visit for our everyday needs. These can include shops, hawkers' stalls in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even a mall. जब हम सामान खरीदने जाते हैं, तो हम इन सामानों को तरह-तरह के मार्केट से खरीदते हैं। जैसे हमारे घर के पास कोई शॉप हो, हॉकर्स के स्टॉल से खरीद सकते हैं, वीकली मार्केट से खरीद सकते हैं, बड़े-बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से खरीद सकते हैं, मॉल से भी खरीद सकते हैं। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं, जहां हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट बाजार, बड़े-बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल आदि। In this chapter, we look at some of these markets and try to understand how the goods that are sold there reach buyers, who these buyers are, who these sellers are, and the sorts of problems they face. इस चैप्टर में हम इन मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट्स में वस्तुएं कैसे पहुंचती हैं, फिर ये वस्तुएं बायर्स यानी खरीदारों तक कैसे पहुंचती हैं, बायर्स खरीदार कौन होते हैं, सेलर्स कौन होते हैं, इन मार्केट्स का नेचर कैसा होता है और इन सबको क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहां बेची जाने वाली चीजें खरीदारों तक कैसे आती हैं, ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन हैं, और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वीकली मार्केट, साप्ताहिक बाजार। A weekly market is so called because it is held on a specific day of the week. वीकली मार्केट, साप्ताहिक बाजार नाम इस वजह से पड़ा है क्योंकि ये मार्केट वीक में किसी एक पर्टिकुलर दिन लगता है, इसलिए इनको वीकली मार्केट कहते हैं। इनकी खास बात है कि ये हर जगह लगते हैं, चाहे वे अर्बन एरियाज हो या रूरल एरियाज हो। साप्ताहिक बाजार का ये नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि ये सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स। वीकली मार्केट्स में जो शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं, वो परमानेंट नहीं होती। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग। ट्रेडर्स यानी व्यापारी कोई एक जगह फिक्स कर लेते हैं,
और फिर हर वीक में उसी सेम डे पे उसी सेम जगह पे ट्रेडर्स अपनी शॉप लगाते हैं और शाम होने पे अपनी शॉप्स वहां से हटा लेते हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। देन दे में सेट अप एट ए डिफरेंट प्लेस द नेक्स्ट डे। अगले दिन वे किसी और जगह पे अपनी शॉप लगाते हैं जो कि फिक्स्ड रहती है। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया। इंडिया में ऐसे हजारों मार्केट्स हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं। पीपल कम हियर फॉर देयर एवरीडे रिक्वायरमेंट्स। लोग यहाँ से डेली यूज के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। हर तरीके की चीजें यहाँ पे मिलती हैं। लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदने आते हैं। मेनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स। वीकली मार्केट्स में बहुत सारी चीजें सस्ते दामों पर भी मिलती हैं। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। दिस इज बिकॉज when shops are in permanent buildings, they incur a lot of expenditure. They have to pay rent, electricity, fees to the government. जो शॉप्स परमानेंट होती हैं, मतलब जिनकी बिल्डिंग्स होती हैं, उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे उनको उस बिल्डिंग का रेंट पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी पड़ती है, गवर्नमेंट की एक फीस भी देनी पड़ती है। तो ये सब जो खर्चे होते हैं परमानेंट शॉप्स में, ये खर्चे वस्तुओं के प्राइस पे भी रिफ्लेक्ट होता है। परमानेंट शॉप्स चीजें उतनी सस्ती नहीं बेचते। वही हमने देखा कि वीकली मार्केट में शॉप्स परमानेंट नहीं होती, इसलिए ना ही रेंट देना पड़ता है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इस वजह से वीकली मार्केट्स में चीजें सस्ती मिलती हैं। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं, उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। दे ऑल्सो हैव टू पे वेजेस टू देयर वर्कर्स। परमानेंट शॉप्स में वर्कर्स भी होते हैं, उनको सैलरी देनी पड़ती है। तो इस वजह से भी परमानेंट शॉप्स में चीजें सस्ती नहीं मिलती। वहीं वीकली मार्केट में कोई वर्कर नहीं रखना पड़ता और सारा सामान खुद को ही बेचना पड़ता है। तो ये भी एक रीजन है कि चीजें वीकली मार्केट्स में सस्ती मिलती हैं। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। इन वीकली मार्केट्स, these shop owners store the things they sell at home. वीकली मार्केट्स में जो सामान बेचे जाते हैं, वो सामान व्यापारी अपने घर में ही स्टोर करके रखते हैं। गोडाउन का खर्चा बचता है। तो ये भी वन ऑफ द रीजन है कि चीजें सस्ती मिलती हैं वीकली मार्केट्स में। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीजों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। Most of them are helped by their family members and hence do not need to hire workers. वीकली मार्केट्स में परिवार वाले ही हेल्प करते हैं, तो वर्कर्स हायर नहीं करने पड़ते, तो सैलरी भी नहीं देनी पड़ती। और तो और 6-7 ट्रेडर्स यानी व्यापारी मिलके एक वैन ले लेते हैं और जहां शॉप खोलनी होती है, सब एक साथ जाते हैं। तो ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम लगता है। तो इस वजह से भी चीजें सस्ती मिलती हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। वीकली मार्केट्स also have a large number of shops selling the same goods, which means there is competition among them. वीकली मार्केट में बहुत सारी दुकानें लगती हैं और बहुत से दुकान ऐसे हैं जो सेम सामान बेचते हैं। तो इस वजह से कंपटीशन भी हाई होता है ट्रेडर्स के बीच में। किसी की मोनोपोली नहीं चलती। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। इफ सम ट्रेडर वेयर टू चार्ज अ हाई प्राइस, पीपल वुड मूव टू अनदर शॉप वेयर द सेम थिंग में बी अवेलेबल मोर चीपली और वेयर द बायर कैन बार्गेन एंड ब्रिंग डाउन द प्राइस। मान लीजिए कोई व्यापारी सब्जी महंगी बेच रहा है, तो वीकली मार्केट में बायर्स के पास ऑप्शन रहता है कि वे दूसरे शॉप पे जाके सब्जी खरीद ले जो सस्ते में बेच रहा होगा। तो इस वजह से बायर्स बार्गेन भी कर सकते हैं यहाँ पे। और व्यापारी भी प्राइस ऐसा रखते हैं
जो सबके लिए कॉम्पिटिटिव हो और रीजनेबल हो। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है, तो लोगों के पास वो विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर जाकर वही सामान देख ले, जहां संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास ये अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकें। One of the advantages of weekly markets is that most things you need are available at one place. वीकली मार्केट्स का एक एडवांटेज ये है कि यहां जरूरत का सभी सामान एक जगह पे मिल जाता है। साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। Whether you want vegetables, groceries, or cloth items, utensils, all of them can be found here. सब्जियां, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीजें यहां उपलब्ध होती हैं। You do not have to go to different areas to buy different things. वीकली मार्केट्स में जरूरत का सारा सामान एक जगह पे मिल जा रहा है, तो इस वजह से लोगों को अलग अलग जगह पे जाके सामान नहीं खरीदना पड़ता, सब एक जगह मिल जाता है। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की जरूरत भी नहीं होती है। पीपल ऑल्सो प्रीफर गोइंग टू ए मार्केट वेयर दे हैव अ चॉइस एंड वैरायटी ऑफ गुड्स। लोग भी इन मार्केट्स में जाना प्रीफर करते हैं क्योंकि उनके पास चॉइस होता है और वैरायटीज ऑफ गुड्स मिलते हैं। यहाँ पे लोग अक्सर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं जहां सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शॉप्स इन दी नेबरहुड, मोहल्ले की दुकानें। वी हैव सीन दैट दी वीकली मार्केट्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ गुड्स। हमने अभी पढ़ा कि वीकली मार्केट्स में बहुत तरह के सामान मिलते हैं। हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। However, we also buy things from other kinds of markets. मगर वीकली मार्केट्स वीक में एक दिन लगते हैं। बाकी दिनों में अगर किसी को कोई सामान चाहिए तो वो दूसरे मार्केट्स में जाके सामान खरीदते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाजारों से भी सामान खरीदते हैं। There are many shops that sell goods and services in our neighborhoods. हमारे आस पड़ोस में ऐसी बहुत सी दुकानें होती हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। वी मे बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी, ग्रोसरीज फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर्स, स्टेशनरी, ईटेबल्स और मेडिसिन फ्रॉम अदर शॉप्स। हमारे घर के आसपास डेयरी होती है जहां से हम मिल्क लेते हैं, किराने की दुकान से ग्रोसरीज खरीदते हैं, स्टेशनरी की दुकान से कॉपी किताब खरीदते हैं, फार्मेसी से दवाई खरीदते हैं। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। Many of these are permanent shops, while others are roadside stalls, such as that of the vegetable hawker, the fruit vendor, the mechanic, etc. हमारे आसपास की बहुत सी दुकानें परमानेंट होती हैं और कुछ शॉप्स रोड साइड स्टॉल्स होते हैं, जैसे सब्जियों के ठेले, मैकेनिक का छोटा सा शॉप, etc. इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। शॉप्स इन आवर नेबरहुड आर यूजफुल इन मेनी वेज। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। दे आर नियर आवर होम एंड वी कैन गो देयर ऑन एनी डे ऑफ द वीक। ये दुकानें हमारे घरों के पास में होती हैं, तो हम इन दुकानों में वीक के किसी भी दिन किसी भी समय जा सकते हैं। हमारे घरों के करीब तो वे होती ही हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। यूजुअली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर एंड दीज शॉप्स also provide goods on credit. This means that you can pay for the purchases
लेटर। ये दुकानें घरों के पास में होती हैं और इस वजह से बायर्स और सेलर्स यानी खरीदार और दुकानदार एक दूसरे को जानते हैं और सेलर्स बायर्स को उधार पे सामान भी देते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं, यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में करने की सुविधा होती है। You might have noticed that there are different kinds of sellers even in the neighborhood markets. Some of them have permanent shops and others sell their goods on the roadside. हमारे आस पड़ोस में भी कई तरह की दुकानें होती हैं। कुछ दुकानें परमानेंट होती हैं, पक्की होती हैं और कुछ दुकानें परमानेंट नहीं होती। मतलब वे शॉप्स रोड साइड स्टॉल्स होते हैं, ठेले पे सामान बेचते हैं या सड़क किनारे दुकान सजाकर सामान बेचते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें सजाकर सामान बेचते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। So far, we have seen two kinds of marketplaces, weekly markets and markets in our neighborhood. हमने दो टाइप के मार्केट्स के बारे में समझा। वीकली मार्केट्स जो सप्ताह में एक दिन लगते हैं और मार्केट्स इन आवर नेबरहुड जैसे दुकानें, रोड साइड स्टॉल्स एटसेट्रा। इस प्रकार अभी हमने दो प्रकार के बाजार देखे। पहला साप्ताहिक बाजार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। There are other markets in the urban area that have many shops, popularly called shopping complexes. अर्बन एरियाज में कुछ दूसरे तरह के भी मार्केट्स पाए जाते हैं जहां बहुत सारी दुकानें होती हैं। इनको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। These days, in many urban areas, you also have large multi-storied air-conditioned buildings with shops on different floors known as malls. अर्बन एरियाज में आपने बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखे होंगे जहां पे बहुत सारी दुकानें होती हैं अलग अलग ब्रांड्स की। इन्हीं को मॉल कहा जाता है। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन दीज अर्बन मार्केट्स यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स। अर्बन मार्केट्स में ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड सामान दोनों मिलता है। ब्रांडेड सामान बड़ी बड़ी कंपनीज के होते हैं और नॉन ब्रांडेड सामान मतलब हो सकता है कुछ सामान वहीं स्थानीय फैक्ट्री में तैयार होता हो, तो वैसे सामान को नॉन ब्रांडेड सामान कहते हैं। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव, ऑफन प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी। ब्रांडेड सामानों का टीवी, इंटरनेट एक्सेट्रा पे एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है और ऐसा क्लेम करते हैं कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रीमियम है, इसलिए फिर इन सामानों को महंगा बेचा जाता है क्योंकि एडवर्टीजमेंट में भी जो मार्केटिंग कॉस्ट लगा है उसको भी इन ब्रांडेड गुड्स में जोड़ देते हैं। ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती है महंगा होता है। दी कंपनीज प्रोड्यूसिंग दीज प्रोडक्ट्स सेल देम थ्रू शॉप्स इन लार्ज अर्बन मार्केट्स एंड एट टाइम्स थ्रू स्पेशल शोरूम्स। जो कंपनीज इन प्रोडक्ट्स को तैयार कर रही है वे इन प्रोडक्ट्स को अर्बन मार्केट्स की दुकानों पे और अपने शोरूम्स में बेचते हैं। देखिए, मॉल्स में एसी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होता है, जिसने अपना दुकान खोला है उसको रेंट देना पड़ता है, वर्कर्स को रखना पड़ता है काम पे, तो उनको सैलरी भी देनी पड़ती है। इन सब के वजह से मॉल्स में जब आप सामान खरीदते हैं तो वो एक्सपेंसिव हो जाती है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती है।
As compared to non-branded goods, fewer people can afford to buy branded ones. Non-branded goods तो सस्ते होते हैं और हर कोई इनको अफोर्ड कर सकता है, लेकिन ब्रांडेड गुड्स इतने महंगे होते हैं कि बहुत कम लोग ही उसे अफोर्ड कर पाते हैं। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चेन ऑफ मार्केट्स, बाजारों की श्रृंखला। In the previous sections, you have read about different markets from where we buy goods. हमने अभी वीकली मार्केट्स, आस पड़ोस की शॉप्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स के बारे में पढ़ा। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। From where do you think shop owners procure their goods? क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं? Goods are produced in factories, on farms, and in homes. However, we don't buy directly from the factory or from the farm. Goods वस्तुएं फैक्ट्रीज में बनती हैं। अगर वेजिटेबल्स हैं तो वो फार्म यानी खेत में ग्रो होती हैं। कुछ वस्तुएं घर पे भी बनाई जाती हैं, लेकिन हम इन गुड्स वेजिटेबल्स को खरीदने के लिए इन फैक्ट्रीज में या फिर खेत में नहीं जाते हैं। सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। Nor would the producers be interested in selling us small quantities such as 1 kilo of vegetables or 1 plastic mug. देखिए, इन गुड्स को बनाने वाले भी स्मॉल क्वांटिटीज में बेचना प्रिफर नहीं करेंगे। यहाँ चीजें बल्क में बनाई जाती हैं और बल्क में बेची जाती हैं। अगर हम जाके फैक्ट्री में बोलेंगे कि 1 मग हमें चाहिए, तो फैक्ट्री ओनर भी हमें एंटरटेन नहीं करेगा। चीजों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या 1 प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। The people in between the producer and the final consumer are the traders. गुड्स को बनाने वाले प्रोड्यूसर यानी उत्पादक होते हैं और जो फाइनल गुड्स को परचेज करते हैं दुकानों से, उनको कंज्यूमर उपभोक्ता कहा जाता है। तो इन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में आते हैं ट्रेडर्स यानी व्यापारी, जो प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं और हम तक यानी कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। The wholesale trader first buys goods in large quantities. For example, the vegetable wholesale trader will not buy a few kilos of vegetables, but will buy in large lots of 25 to 100 kilos. फैक्ट्री से या फार्म से मतलब प्रोड्यूसर के पास से सामान सबसे पहले होलसेल ट्रेडर थोक व्यापारी खरीदता है और वो भी लार्ज क्वांटिटीज में। होलसेल ट्रेडर 1 किलो या 2 किलो वेजिटेबल्स नहीं खरीदते, बल्कि वे 25 किलो से 100 किलो सब्जी एक बार में खरीदते हैं। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है, बल्कि वो बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। These will then be sold to other traders. In these markets, buying and selling takes place between traders. इन्हें वो दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। देखिए, मान लीजिए होलसेल ट्रेडर यानी थोक व्यापारी ने 1000 किलोग्राम वेजिटेबल खरीदा प्रोड्यूसर से। उन्होंने बल्क में सामान खरीदा है और डायरेक्ट फार्म से खरीदा है, तो वो सामान उनको सस्ता पड़ेगा। फिर ये होलसेल ट्रेडर यानी थोक व्यापारी इन वेजिटेबल्स को दूसरे व्यापारी को बेच देगा। मान लीजिए 100 किलोग्राम दूसरे दूसरे व्यापारी को बेच दिया अपना प्रॉफिट कमा के। फिर ये व्यापारी रोड साइड हॉकर्स को, शॉप्स को, वीकली मार्केट्स में दुकानदार को सामान बेचते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। इन मार्केट्स में बेचने वाला भी व्यापारी होता है और खरीदने वाला भी व्यापारी ही होता है। It is through these links of traders that goods reach far away places. The trader who finally sells this to the consumer is the retailer.
प्रोड्यूसर से होलसेल ट्रेडर सामान खरीदेगा, फिर होलसेल ट्रेडर उन सामानों को दूसरे व्यापारी को बेचेगा। ऐसे करते करते ये सामान दूर दूर तक पहुंचता है और फाइनली दुकानों तक पहुंचता है। फिर इन दुकानों से फाइनली जो व्यापारी कंज्यूमर को सामान बेचेगा उसे रिटेलर मतलब खुदरा या फुटकर व्यापारी कहा जाता है। हर व्यापारी अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के कंज्यूमर्स को सामान बेचता है। व्यापारियों के इन्हीं संपर्कों के माध्यम से वस्तुएं दूर दूर तक पहुंचता है। जो व्यापारी अंततः इसे उपभोक्ता को बेचता है वो खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। This could be a trader in a weekly market, a hawker in the neighborhood और a shop in a shopping complex। यही ट्रेडर यानी रिटेलर हमारे वीकली मार्केट्स में होते हैं, हॉकर्स होते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के शॉप्स में होते हैं। ये वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। We can understand this with the help of the following example। हम इसे यहां दिए गए उदाहरणों से समझेंगे। एवरी सिटी हैज एरियाज फॉर होलसेल मार्केट्स। हर शहर में एक क्षेत्र होता है जहां पे होलसेल मार्केट होता है। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। दिस इज वेयर गुड्स फर्स्ट रीच एंड आर देन सप्लाइड टू अदर ट्रेडर्स। यहीं पे सबसे पहले गुड्स आते हैं और फिर यहीं से दूसरे व्यापारियों के पास सप्लाई किया जाता है। यहां वस्तुएं पहले पहुंचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुंचती हैं। दी रोड साइड हॉकर whom you read about earlier would have purchased a large quantity of plastic items from a wholesale trader in the town। हमने रोड साइड हॉकर्स के बारे में पढ़ा जिन्होंने लार्ज क्वांटिटी में प्लास्टिक आइटम्स खरीदा है शहर के होलसेल ट्रेडर से। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। He in turn might have bought these from another even bigger wholesale trader in the city। हो सकता है कि वो होलसेल ट्रेडर यानी थोक व्यापारी अपने से भी बड़े होलसेल ट्रेडर से सामान खरीदता हो सकता है कि वो बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। The city wholesale trader would have bought a large quantity of plastic items from the factory and stored them in a godown। In this way, a chain of market is set up। शहर का जो बड़ा थोक व्यापारी है वो डायरेक्ट फैक्ट्री से सामान खरीद के अपने गोडाउन में यानी गोदाम में स्टोर करके रखता है। इस तरीके से मार्केट में एक चेन बन जाता है जिससे सब व्यापारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का वो सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। When we purchase, we may not be aware of the chain of markets through which these goods travel before they reach us। जब हम मतलब कंज्यूमर्स सामान खरीदते हैं तब हम ये नहीं सोचते कि ये सामान कितना लंबा चेन तय करके हमारे पास पहुंचा है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि वो सामान किस किस के पास से सफर करता हुआ हम तक पहुंचता है। इस चीज को डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री से एक होलसेल ट्रेडर, एक थोक व्यापारी कुछ सामान खरीदता है। तो उसने किसी सामान का 1000 यूनिट खरीद लिया। फिर ये होलसेल ट्रेडर दूसरे दूसरे व्यापारी को ये सामान बेचेगा। तो मान लीजिए यहां पे ट्रेडर 1 है, ट्रेडर 2 है, ट्रेडर 3 है, ट्रेडर 4 है और ऐसे करते करते यहाँ पे ट्रेडर 10 है। तो इस होलसेल ट्रेडर ने, थोक व्यापारी ने इन सभी व्यापारियों को 100-100 यूनिट्स बेच दिया। ट्रेडर 2 के पास भी 100 यूनिट आ गया, ट्रेडर 1 के पास भी 100 यूनिट है और ऐसे करते करते 10th व्यापारी को भी 100 यूनिट मिल गया उस सामान का। अब ये ट्रेडर, ये व्यापारी अपने इलाके के दुकानदारों को सामान प्रोवाइड करवाएगा। मान लीजिए यहां पे है शॉपकीपर 1 पहला दुकानदार, शॉपकीपर 2 दूसरा दुकानदार और शॉपकीपर 3 तीसरा दुकानदार।
तो इस व्यापारी ने शॉपकीपर वन को अपने सामान का 50 यूनिट बेच दिया, दूसरे दुकानदार को उसने 25 यूनिट बेचा और तीसरे दुकानदार को 25 यूनिट बेचा। तो अब इस पहले दुकानदार के पास पहुंचेगा कंज्यूमर, मतलब उपभोक्ता, और ये यहां से अपने जरूरत के हिसाब से सामान खरीदेगा। मान लीजिए इसने 1 यूनिट सामान खरीदा, तो ऐसे करके ये काम होता है। ऐसे ही दूसरे दुकानदार के पास भी कंज्यूमर पहुंचेगा, तीसरे दुकानदार के पास भी कंज्यूमर पहुंचेगा। ऐसे ही दूसरा व्यापारी भी अपने इलाके के दुकानदारों को सामान बेचेगा और उनके पास कंज्यूमर्स पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक चेन फॉर्म हो रहा है। फैक्ट्री से थोक व्यापारी के पास आया, थोक व्यापारी से दूसरे व्यापारियों के पास आया, इन व्यापारियों ने दुकानदारों को दिया और इन दुकानदारों के पास से उपभोक्ताओं को सामान मिल रहा है। तो यहीं पे चेन फॉर्म हो रही है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्केट्स एवरीवेयर, हर जगह बाजार। So far, we have seen different marketplaces where people buy and sell a variety of goods and services. हमने बहुत सारे मार्केट्स देखे जहां से सामान खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं जहां तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। All these markets are in a specific locality and work in a particular manner and time. ये सारे मार्केट प्लेसेस एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में होते हैं, मतलब आपके घर के पास जो दुकान है या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में है। उनके काम करने का तरीका भी अपना अपना होता है। मॉल्स में काम फास्ट होता है, आपके घर के पास वाले शॉप पे हो सकता है 5-10 मिनट ज्यादा लगे। इनके खुलने बंद होने का समय भी अलग अलग होता है। ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। However, it is not always necessary that one has to go to the market to purchase goods. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि लोगों को सामान खरीदने के लिए मार्केट में जाना ही पड़े। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता है कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। You can place orders for a variety of things through the phone and these days through the internet, and the goods are delivered at your home. आप आजकल घर बैठे अपने फोन से इंटरनेट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और वो सामान आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। People in urban areas can enter markets without stepping out of their homes via the internet. They use their credit cards to make online purchases. शहरों में लोग बिना अपने घर से बाहर निकले बाजार में प्रवेश कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट, अमेजन एक्सेट्रा, ये भी एक तरह के मार्केट प्लेस हैं जहां आप अपने घर में बैठ के चीजें खरीद सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके। शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। इन क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम्स यू मे हैव नोटिस्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स वेटिंग फॉर डॉक्टर्स। सच पर्सन्स आर ऑल्सो एंगेज्ड इन द सेलिंग ऑफ गुड्स। क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में आपने कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर्स का वेट करते हुए देखा होगा। वे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। वे किसी दवाई की कंपनी को बिलोंग करते हैं और अपनी दवाई डॉक्टर को दिखाने और बेचने आते हैं। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। Thus, buying and selling takes place in different ways, not necessarily through shops in the market. यहां पे भी बाइंग और सेलिंग हो रही है, लेकिन यहां पे मार्केट में कोई नहीं गया। मतलब मार्केट्स के अलावा भी और भी जगहें होती हैं जहां सामान बेचा और खरीदा जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना, खरीदना कई तरीकों से चलता है। ये जरूरी नहीं है कि वो केवल बाजार की दुकानों से ही होता हो। The markets that we looked at above
आर द वंस दैट वी रिकॉग्नाइज इजीली। हमने अभी जितने भी मार्केट्स के बारे में पढ़ा, जैसे वीकली मार्केट्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स, ये सब मार्केट हम लोग इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये तो बाजार के वे रूप हैं जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। However, there are markets that we may not be so aware of. This is because a large number of goods are bought and sold that we don't use directly. लेकिन ऐसे भी मार्केट्स होते हैं जहां पे सामान खरीदा और बेचा जाता है जिनके बारे में हम अवेयर नहीं है, क्योंकि ये सामान हम डायरेक्टली यूज नहीं करते। तो जब ये सामान खरीदा जाता है और बेचा जाता है तो हमें पता नहीं चलता। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहां बिकने और खरीदी जाने वाली चीजें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर यूजेस फर्टिलाइजर्स टू ग्रो क्रॉप्स दैट ही परचेजेस फ्रॉम स्पेशल शॉप्स इन द सिटी एंड दे इन टर्न गेट देम फ्रॉम फैक्ट्रीज। जब हम बाजार में सब्जियां खरीदने जाते हैं तो हमें सब्जियों से मतलब होता है, लेकिन इन सब्जियों को उगाने में किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उनको फर्टिलाइजर्स वगैरह चाहिए होते हैं ताकि फसल अच्छी उगे। तो किसान उन शॉप्स पे जाते हैं जहां फर्टिलाइजर्स, उर्वरक मिलते हैं, और वहां से फर्टिलाइजर्स वे खरीदते हैं। लेकिन हम एज कंज्यूमर, हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए होता है। हम फर्टिलाइजर्स की शॉप पे नहीं जाते हैं। इसलिए ऐसे मार्केट्स हैं जहां पे चीजें खरीदी बेची जाती हैं जिनके बारे में हमें कम जानकारी होती है। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वो शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहां खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। अ कार फैक्ट्री परचेजेस इंजन, गियर्स, पेट्रोल टैंक्स, एक्सेल्स, व्हील्स एक्सेट्रा फ्रॉम वेरियस अदर फैक्ट्रीज। जब कोई कंपनी कार बनाती है तो उसे कार के लिए इंजन, पेट्रोल टैंक, गियर, एक्सेल, व्हील, ये सब चाहिए होता है। तो वो कार की कंपनी इन सारे प्रोडक्ट को दूसरे फैक्ट्री से खरीदती है जिनके बारे में हम कम जानते हैं या जानते ही नहीं हैं। एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियां, एक्सेल, पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। We don't usually see all the buying and selling, but only the final product, the car in the showroom. The story is similar for any other good. हम इन प्रोडक्ट्स के बाइंग और सेलिंग को नहीं देखते। हम बस फाइनल प्रोडक्ट जो होता है, मतलब कार, वो खरीदते हैं शोरूम से। बाकी प्रोडक्ट्स में भी सेम प्रोसेस ही होता है। परंतु इस सब से बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीजों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्केट्स एंड इक्वलिटी, बाजार और समानता। इन दिस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट शॉप ओनर्स इन ए वीकली मार्केट एंड दोज इन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। हमने डिफरेंट मार्केट्स, वीकली मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखे और इनके ओनर को भी देखा। इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाजारों पर नजर डाली। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। दे आर वेरी डिफरेंट पीपल। वन इज ए स्मॉल ट्रेडर विद लिटिल मनी टू रन द शॉप, वेयर एज द अदर इज एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप द शॉप। ये बहुत अलग अलग लोग होते हैं। वीकली मार्केट के ओनर स्मॉल ट्रेडर होते हैं और ये बहुत कम पूंजी के साथ अपनी दुकान चलाते हैं। वहीं अगर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के शॉप के ओनर की बात करें तो उनके पास अच्छी खासी पूंजी होती है, तो वो ऐसे कॉस्टली जगहों पे अपनी दुकान खोल सकते हैं और चला सकते हैं। कॉस्टली जगह इसलिए क्योंकि वहां पे दुकान के ओनर को रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा और लोगों को सैलरी भी देनी पड़ेगी। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। दे ऑल्सो अर्न अनइक्वल अमाउंट्स। ये दोनों व्यापारी की अर्निंग, कमाई अलग अलग होती है। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। द वीकली मार्केट ट्रेडर अर्न्स लिटिल कंपेयर टू द प्रॉफिट ऑफ अ रेगुलर शॉप ओनर इन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। वीकली मार्केट के व्यापारी को कम प्रॉफिट मिलता है
एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के शॉप के व्यापारी की तुलना में। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। सिमिलरली, बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस्ड। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं। देयर आर मेनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड्स while others are busy shopping in malls। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सस्ते में मिल रहा सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ मॉल से ही सामान खरीदते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। Thus, whether we can be buyers or sellers in these different markets depends, among other things, on the money that we have। देखिए, हम किन जगहों से चीजें खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, ये हमारी आर्थिक स्थिति पे डिपेंड करता है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो हम वीकली मार्केट्स में सामान बेचेंगे और वहीं से सामान खरीदेंगे, और अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई तो हम मॉल से सामान खरीदेंगे और वहीं पे सामान बेचेंगे। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही ये तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। We have also examined the chain of markets that is formed before goods can reach us। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा। It is through this chain that what is produced in one place reaches people everywhere। इन मार्केट चेन्स के द्वारा ही ये पॉसिबल हो पाता है कि सामान एक जगह से दूसरे जगह प्रोवाइड किया जा सके, पहुंचाया जा सके। इस श्रृंखला से ही ये संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। When things are sold, it encourages production and new opportunities are created for people to earn। जब सामान अच्छे से बिकता है तो ये नए नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। अगर सामान अच्छे से बिक रहा है तो प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ाया जाएगा, ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, और अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, इससे जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीजों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।